Hello students, how are you? Hope you all are fine and safe at home. Today we are going to start chapter 14th, that is concepts of relational database, and according to your board book it is SQL. In your last chapter we have read DBMS and RDBMS. What is DBMS? Database Management System. And what is RDBMS? R for relational. Relational Database Management System. So, what does relational stands here for? Relational means with the help of relations it is storing the data. Relations का मतलब यहाँ पर है टेबल से. तो RDBMS जो है वो क्या करता है, टेबल्स की हेल्प से डेटा को स्टोर करता है, इसलिए इसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो यहाँ फर्क क्या हो गया, यहाँ पे DBMS में डेटाबेस जो बनती है वो डेटा से बनती है, यानी कि डेटा डायरेक्टली कहाँ स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है. और रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या हो रहा है, टेबल्स आर द प्राइमरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड. तो सबसे पहले डेटा कहाँ स्टोर होगा, टेबल में स्टोर होगा, और टेबल्स से मिलकर क्या बनेगी, डेटाबेस बनेगी. सो DBMS एंड RDBMS. अब टेबल क्या है तो थोड़ा सा उसका भी हम एक बार रिकैप देख लें. लास्ट चैप्टर में हमने टेबल्स के बारे में पढ़ा था. टेबल इज सिंपली व्हाट, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर हम यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल की बात करें तो जैसे मान लीजिए रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, address and date of birth. These all are columns, and if I say roll number 1 Pankaj, father's name is Harish, address whatever it is, date of birth would be have some value. So this is a row. This is a row, and all these are columns. So collection of rows and columns is a table. Now in RDBMS, in the terminologies of RDBMS, in the language of RDBMS, what is this row? It is called tuple, and these columns are known as attributes. Tuples and attributes. रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं. नॉर्मल हमारी डेटाबेस की लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं, एक रिकॉर्ड. और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं. कॉलम्स आर ऑल्सो नोन एज फील्ड्स. बट जब SQL की लैंग्वेज में हम बोलेंगे इसको, RDBMS की लैंग्वेज में हम बात करेंगे, तो इसका एक वर्ड है, एक टर्म है टुपल, और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स, व्हाई इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स? बिकॉज द कॉलम्स are serving as the properties of this tuple. ये जो एक रिकॉर्ड है, एक जो रो है, ये किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रही है आपको. तो उसकी ये सब प्रॉपर्टीज हो गई. रोल नंबर उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, नेम उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके फीचर्स आप कह सकते हो, या इसकी इंफॉर्मेशंस के पार्ट्स हैं.
तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स का जनरल मीनिंग ही होता है फीचर्स कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, विशेषता जिसको हम कहते हैं। तो इस वजह से इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। सो इन एसक्यूएल टर्म्स इट इज टुपल एंड इट इज एट्रीब्यूट। सो आई थिंक इट इज क्लियर। रोज एंड कॉलम्स collectively form the टेबल, और इसी टेबल को हम RDBMS में क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। दिस टेबल इन RDBMS इज नोन एज रिलेशन, उसी से इसका नाम पड़ा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। व्हाट इज रो? Row is a record, or in terms of SQL we say it is a tuple. And a tuple, a record, is formed by the collection of columns, or you can say attributes. Attributes की अलग अलग attributes की values, अलग अलग fields की values मिलाकर क्या बनता है, एक रिकॉर्ड बनता है जिसको हम टुपल भी कहते हैं। नाउ अगर हम बात करें इस टेबल की, ये स्टूडेंट टेबल है, तो इसमें सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशंस हैं। रोल नंबर 1 की तरह रोल नंबर 2 भी होगा, रोल नंबर 3 भी होगा, 4 भी होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक जो रोल नंबर है, वो एक एंटिटी की तरह यहाँ पे सर्व कर रहा है। एक एंटिटी है, एक डेटा आइटम है। एंटिटी क्या है? तो एंटिटी की डेफिनेशन अभी आपके इस चैप्टर में भी अगर आप बुक देखेंगे तो आगे है, और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। एंटिटी जो है, एंटिटी इज सम प्लेस, पर्सन और एनीथिंग that has a meaning or that is living or non living, whatever it is, but उसका कोई अस्तित्व होता है, इसका कोई एग्जिस्टेंस होता है। चाहे वो कोई प्लेस है, चाहे वो कोई आइडिया है, चाहे वो कोई पर्सन है। तो यहाँ पर हर एक बच्चा एक एंटिटी है, और उस एंटिटी के बारे में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। तो उस एक एंटिटी की, हर एक एंटिटी की कुछ इंफॉर्मेशंस के टुकड़े हो गए, जैसे उसका रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशंस मिलाकर एक जो है बनता है, रो कह लो, रिकॉर्ड कह लो, या टुपल कह लो, राइट। एंड कलेक्शन ऑफ दीज एंटिटीज, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एंटिटीज फॉर्म्स एन एंटिटी सेट। एक जैसी एंटिटीज, एक जैसी क्यों? क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब है या तो वो एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या वो एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, या उनमें ये समानता भी मान लो आप कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। ये एक उनके बीच में सिमिलैरिटी हो गई। तो होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर। तो यहाँ पे एक जैसे एलिमेंट्स, एक जैसे डेटा आइटम्स, एक जैसी एंटिटीज का एक सेट जो है वो क्या कहलाएगा? एंटिटी सेट कहलाएगा, जिसको हम टेबल भी कहते हैं और रिलेशन भी कहते हैं। सो आई थिंक इट इज क्लियर दैट एंटिटी, एंटिटी सेट, रोज, कॉलम्स, या जिसको हम टुपल्स और एट्रीब्यूट्स भी कह रहे हैं, और रिलेशन। तो RDBMS का जो कंसेप्ट है, हमारा चैप्टर ही है कंसेप्ट्स ऑफ RDBMS या रिलेशनल डेटाबेस। तो RDBMS जो है वो कहाँ से बना? रिलेशन से। R यानी रिलेशंस, रिलेशन यानी टेबल्स। तो यहाँ पे RDBMS में हमारी जो डेटाबेस है वो किस में डिवाइडेड है? वो टेबल्स में डिवाइडेड है। दैट मीन्स टेबल्स को मिलाकर, खूब सारी टेबल्स को मिलाकर क्या बनेगा? एक डेटाबेस बनेगा। तो यहाँ पे एक डेटाबेस का एग्जांपल हम देखें, जैसे मान लीजिए स्कूल एक डेटाबेस है आपकी,
तो एक स्कूल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे? एक स्टूडेंट्स की डिटेल्स हम स्टोर कर सकते हैं, हम उनके रिजल्ट की डिटेल्स स्टोर कर सकते हैं, हम उनके फीस का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी ये इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे, इट विल मेक सेपरेट टेबल्स। ये सब अलग अलग टेबल्स होंगी और ये सारी टेबल्स मिलकर एक डेटाबेस बनाएगी जो कि है स्कूल। ये सारी जो हैं टेबल्स मिलकर एक डेटाबेस बनाएगी जिसका नाम होगा स्कूल। तो इस तरीके से a database is a collection of tables. Now एक टर्म जो है यहाँ पर हम और यूज़ करते हैं RDBMS में या SQL में, वो है डोमेन। अब डोमेन क्या है? तो डोमेन जो है सेट ऑफ वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर कॉलम। जैसे यहाँ पे रोल नंबर जो कॉलम है उसकी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, तो ये सारी वैल्यूज़ मिलाकर क्या बनाती हैं? एक डोमेन बनाती हैं। तो डोमेन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो किसी भी कॉलम में, जैसे नेम का कॉलम है तो उसमें पंकज, सुरेश, मुकेश जो भी नाम होंगे यहाँ पे, उन सब नेम्स का एक कलेक्शन जो है वो डोमेन कहलाएगा। सो मूविंग अहेड, योर नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, डेटाबेस स्कीमा। व्हाट इज स्कीमा? तो सिंपल शब्दों में हम इसको कहें स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। स्कीमा मीन्स जैसे आपकी डेटाबेस में कितनी टेबल्स होंगी। जैसे मान लीजिए एक स्कूल डेटाबेस है आपकी, इस स्कूल डेटाबेस के अंदर हमारे पास में एक टेबल है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स टेबल के अंदर हमारे पास में क्या क्या फील्ड्स होंगे? तो रोल नंबर होगा, नेम होगा, फादर्स नेम होगा और मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ और क्लास। ये सारे फील्ड्स हमारे पास इस टेबल के अंदर हैं। उसके बाद एक टेबल हमारे पास होती है, मान लीजिए यहाँ पे रिजल्ट। इस रिजल्ट टेबल के अंदर भी हमारे पास में रोल नंबर है, मान लीजिए एग्ज़ाम है और मार्क्स है। इसी तरीके से एक फीस की भी टेबल होती है, इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, इसमें भी कुछ ऐसे ही कुछ कॉलम्स होंगे जो ये पूरी टेबल को एक स्ट्रक्चर देंगे। तो दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, कौन कौन सी टेबल्स होंगी, उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप्स होंगे और हर एक टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, और इसी का नाम है हमारा डेटाबेस स्कीमा। तो स्कीमा डेफिनेशन की हम बात करें तो इट इज द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर टर्म, एक टर्म यहां पर है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या है? तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, डेटा or information stored in the database or in the table at a particular moment। तो एक समय में जो डेटा या इंफॉर्मेशन
हम अपनी टेबल्स में स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है, इंस्टेंस कहलाता है। ठीक है ना, एक सिंपल छोटा सा टर्म है। तो all these terms we have already read in the last chapter. It is just the recap of your last chapter. Now keys, database keys या आपके की एट्रीब्यूट्स जिसको हम कह रहे हैं, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था की एट्रीब्यूट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द की एट्रीब्यूट्स। कीज क्या हैं? सबसे पहली बात प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? जैसे हमने अभी पहले भी एक टेबल बनाई थी, स्टूडेंट टेबल, वापस वही यूज़ कर रहा हूँ। रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है और डेट ऑफ बर्थ है। सेम टेबल वापस बनाई मैंने। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी बच्चे होंगे पूरी क्लास में, वो सारे रोल नंबर्स होंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए नेम की हम बात करें तो यहाँ पे मनीष नाम के 2 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 2 स्टूडेंट्स सेम नेम के हैं, तो अब इनको पहचानेंगे कैसे? आप कहेंगे इनके लास्ट नेम अलग अलग हो सकते हैं, सरनेम अलग हो सकते हैं। कोइंसिडेंटली इनके सरनेम भी सेम है, मान लीजिए मनीष शर्मा और ये भी मनीष शर्मा। तो फिर आप क्या करेंगे? हमें इन दोनों को पहचानने के लिए, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई ऐसा कॉलम चाहिए, एक ऐसा फील्ड चाहिए जो सबके लिए यूनिक हो। तो यहाँ पर बात किसकी आ जाती है? रोल नंबर की। रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है जो सबके लिए अलग है, सबके लिए यूनिक है। सिंपल है, जैसे आप अपने क्लास में भी अटेंडेंस देते हैं तो रोल नंबर से आप अटेंडेंस लगाते हैं। जैसे आपकी क्लास में अगर 2-3 बच्चे सेम नेम से हैं तो अगर टीचर उनके नेम्स बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट व्हेन दे कॉल आउट द रोल नंबर्स एंड यू मार्क योर अटेंडेंस, तो रोल नंबर से अटेंडेंस देना इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि वो यूनिक है सबके लिए। रोल नंबर 1 एक को मिल गया तो किसी दूसरे को रोल नंबर 1 नहीं मिलेगा। रोल नंबर 2 किसी एक को मिल गया तो दूसरे को किसी को भी रोल नंबर 2 नहीं मिलेगा। In that way, roll number is always unique for every record. तो हम क्या कहेंगे? इसको प्राइमरी की कहेंगे। ऐसा फील्ड, ऐसा कॉलम जो हर एक रिकॉर्ड को पहचानने के लिए काम आता है, आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। A field that uniquely identifies each and every record of a table is known as primary key. Simple, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप टेबल के डेटा को आइडेंटिफाई करें। बिकॉज टेबल के डेटा को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे जाकर जब आप उस डेटा को रिट्रीव करना चाहेंगे, एक्सेस करना चाहेंगे, वापस निकालना चाहेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाए। जैसे यहाँ पे मनीष शर्मा 2 हैं। अब आप कौन से मनीष शर्मा का डेटा फैच करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए भी एक कन्फ्यूजन हो जाएगा दैट विच मनीष शर्मा यू वांट to access. So if you are accessing Manish Sharma with his roll number 1 and roll number 4, तो when you say roll number 4 तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, सीधे रोल नंबर 4 का डेटा आपको मिलेगा। एंड व्हेन यू से रोल नंबर 1, सीधे रोल नंबर 1 का डेटा आपको मिलेगा। इन दैट वे प्राइमरी की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम ऑफ अ टेबल, राइट?
I think it is very clear to you all. So this is the primary key, and whenever a column is declared as a primary key, automatically some constants are also applicable. बट डेटा कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द कंसेप्ट्स आपको समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू ऑल.